जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कुंडली में कुछ ऐसे योगों की आपसे जिक्र करेंगे। अगर कुंडली में ये योग हों तो जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटेंगी या हमारा जीवन बहुत ज़्यादा परेशानियों में डूबा रहेगा। वक्त से पहले हम उन ग्रहों को सौम्य बना लें या उन ग्रहों का जो विस्फोटक योग बन रहा है उससे बचने के कुछ समाधान कर लें, उपाय कर लें, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सुख शांति हमें अवश्य प्राप्त होती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही चर्चा आपसे करने वाले हैं। कई बार हम जीवन में बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उसका कारण बहुत लोग ग्रहों को मानने के लिए तैयार नहीं होते, बहुत लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो आज का कार्यक्रम थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आइए पहले हम आज का पंचांग भी देख लें। 15 मार्च सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2079, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज अष्टमी है। नक्षत्र ज्येष्ठा और पूर्वाषाढ़ा का संयोजन रहेगा और राहु काल 12 से 1:30 रहेगा। दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा रहेगी। फाल्गुन मुंह पे चढ़ा है, तो शायद पीछे भी 1-2 एपिसोड में हमारे मुंह से फाल्गुन ही निकल गया है, जबकि चैत्र मास चल रहा है। अब हमारा चैत्र मास का शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होगा 22 तारीख से, तो प्रतिपदा से ही हम नए संवत्सर में प्रवेश कर जाएंगे और 22 मार्च का हमारा पहला नवरात्रा है और 22 अप्रैल का हमारा आध्यात्मिक महाआयोजन रहेगा, जिसमें भगवती दुर्गा का एक विशेष अभिषेक होगा आप सबके कष्टों के निवारण के लिए। वो जानकारी हम देते रहेंगे। अब देखो, जैसे एक बच्चा है और उसकी कुंडली बनी है, अभी वो 3 साल का है या 4 साल का है। बच्चे के पंचम भाव में गुरु चांडाल दोष व्याप्त है, या एकल के बृहस्पति हैं, या गुरु चांडाल दोष कह लीजिए आप। गुरु चांडाल कब बनता है? जब बृहस्पति के साथ, गुरु के साथ राहु बैठ जाते हैं। तो गुरु चांडाल दोष है, तो ये विद्या का हनन करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक विद्यार्थी के लिए उसकी विद्या होती है, और जब भी हमारे घर में जो बच्चे हैं हम उन्हें भरसक प्रयास करते हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, और पता लग जाए कि बच्चे की कुंडली के पंचम भाव में ही, पंचम भाव विद्या का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, पेट का भी होता है। पंचम भाव में कमज़ोर ग्रह बैठ गए और उस बच्चे का चंद्रमा भी कमज़ोर है, तो वो बच्चा पढ़ने में बहुत प्रयास तो करेगा, लेकिन मौके पर जाकर जो उसको लिखना चाहिए, बताना चाहिए, समझना चाहिए, वो चीज़ उसकी कमज़ोर पड़ जाएगी। माता पिता हैरान हो जाएंगे कि हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छा ट्यूटर भी है, सब कुछ अच्छे से है, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा। और बच्चा भी पढ़ रहा है, आप देखते भी हैं, बच्चा 2 घंटे 4 घंटे जितना उसके पास समय है उतना वो पढ़ता भी है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो देखो, आप एक बार, मैं कहता हूँ अंधविश्वास ना करें, लेकिन किसी चीज़ पर एक बार विश्वास तो करके चलें। आप किसी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर से मिलें। देखो, मैं ये शब्द लगाना पड़ता है। अब जैसे भाई परफेक्ट क्यों, स्पेशलिस्ट शब्द क्यों बना है? कोई तो वजह है ना। स्पेशलिस्ट, आप किसी, हम आई सर्जन से मिलते हैं, किसी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, तभी हमें अच्छा भी लगता है भाई स्पेशलिस्ट हैं अपने सब्जेक्ट के, हम उनसे आगे अपना इलाज कराते हैं जो भी है। ऐसे ही किसी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर से मिलें। ये नहीं कि आपने किसी की भी 4 वीडियो को सुना, या वैसे ही हमारे पास में कोई एस्ट्रोलॉजर रहते हैं और जा कर के कुंडली दिखा लिया। हर चीज़ हर व्यक्ति के पास नहीं होती, वो बात अलग है कि हमें लगता है कि भाई ये एस्ट्रोलॉजर है या ऐसा है वैसा है, लेकिन 10 आदमियों से राय लीजिए, है ना, कि परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर से मिलिएगा। अब वही वाली बात है, ताजमहल के सामने फ़ोटो खिंचाने से हम, ताजमहल तो हमारा नहीं हो जाता ना। तो ऐसे ही एक लाल पीला कपड़ा पहनने से तो हम एस्ट्रोलॉजर नहीं बनते ना। तो वही वाली बात है, अनुभव। तो मेरी बात को जो हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं वो भी अन्यथा ना लें, क्योंकि सबके फ़ायदे की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर अनुभवहीन कोई एस्ट्रोलॉजर होगा तो एक अनुभवहीन एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, सबके ऊपर एक आक्षेप आ जाता है, भाई ज्योतिष में कुछ नहीं रखा। अब कुंडली देखनी आती नहीं, आपको किसी ने कुंडली दिखाया, उसमें देखा आपके बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल है, चंद्र बहुत ख़राब है,
और आपने उसको बिना कुछ समझे कोई भी रतन पहना दिया या कोई ऐसा रेमेडी दे दी जिसका कोई उस ग्रहों से मतलब नहीं, उस बच्चे की पढ़ाई में लाभ मिला नहीं, और उन दंपत्ति के मन में तो आ गया ना ज्योतिष में कुछ भी नहीं रखा। इसलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर को जब आप बच्चों की किसी की कुंडली दिखाओ, ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने घर से कुंडली लेके जाओ, डेट ऑफ बर्थ ले जाइए, टाइम ले जाइए, वो बताइए, वो अपने आप आजकल सबके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, 1 सेकंड में वो सही आती है, गणना गलत नहीं होती। आज पहले हम हाथ से जोड़ गणित करते थे ना, अब सब कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर में कोई गलती थोड़ी आती है, सब एक्यूरेट है, बढ़िया है। हाथ से गलती हो सकती है, कैलकुलेटर में गलती नहीं हो सकती। तो ऐसे ही जो कुंडली कंप्यूटर से बन रही है वो परफेक्ट है, बस उसको देखने वाला सही होना चाहिए। हाथ से बना रहे हो तो भी ग्रह वही है, कंप्यूटर से बना रहे हो तो भी ग्रह वही है, बस वो सही समझ होनी चाहिए, तो सही देखा जाएगा, सही रिजल्ट निकल के आएगा। बच्चा आपको ऐसे उपाय दिए जाएंगे, बच्चा आपका पढ़ने लगेगा, वो ग्रह उसके अनुकूल हो जाएंगे। ऐसे ही कुंडली में द्वितीय भाव है। बहुत लोगों को वाणी का दोष होता है, हम परेशान होते हैं, भाई तुम तो कुछ भी कह देते हो, 4 लोगों में बैठ के आपकी वजह से बेइज्जती होती है परिवार की, समाज में, तो वो वाणी का दोष है, वो भी सुधारा जा सकता है अगर वाणी दोष द्वितीय भाव में लगा है तो। प्रथम भाव है आपका शरीर है, तनु है। बहुत बच्चे दुबले पतले यूं ही कर्कशकाय रहते हैं, बच्चे हों बड़े हों, शरीर नहीं बन पाता। प्रथम भाव निश्चित कमज़ोर होगा उनका, आप माने ना माने, क्योंकि प्रथम भाव को शरीर से जोड़ा गया है, तनु भाव भी उसको कहा गया है। जिनके फेस के ऊपर रौनक ना हो, चमक ना हो, रौनक ना हो, ऐसा नहीं है रंग काला और लाल और हरा, कलर तो भगवान के बनाए हुए, लेकिन फिर भी चेहरे के ऊपर एक लावण्यता होती है। आपका कलर कैसा भी है, कलर कॉम्प्लेक्शन आपका कैसा भी है, लेकिन फिर भी चेहरे के ऊपर एक ताजगी, एक अलग चीज़ होती है, और एक मायूसी दिखना एक अलग चीज़ होती है। तनुभाव वीक है, उसके उपाय होंगे, लाभ मिलेगा। दसम भाव, एक व्यक्ति की बार बार जॉब चली जाती है, बार बार व्यापार खराब हो रहा है, उसका दसम भाव देखा जाता है। उस दसम भाव को देख करके, नाप तोल करके, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजर देखने को दसम भाव भी देखेगा, उसका सुख भाव भी देखेगा, उसका द्वितीय धन भाव भी देखेगा, वो तो सारी कुंडली पे निगाह मारेगा। लेकिन मैं आपके हिसाब से, जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनके लिए मैं हल्की हल्की बात बता रहा हूँ। तो वो देखेगा, समझेगा, अरे दसम भाव में तो ये है। और दसम भाव से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है फिर उसका भाग्य भाव, नवम भाव। पता लगा भाग्य भाव में ही ग्रहण लगा हुआ है, तो कहाँ से उस व्यक्ति की ज़िंदगी अच्छे से चल पाएगी। बहुत प्रयास करता है, मकड़ी के जाले की तरह मकड़ी का जाला बुनता है, सांप सीढ़ी में गोटी गोटी चढ़ करके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन 2-4 कदम ऊपर चढ़ता है, फिर सांप डस लेता है, बेचारा घूम फिर करके फिर नीचे आ जाता है। कई बार कई व्यापार चेंज करता है, नहीं कोई जॉब चेंज करता है, समझ में बाहर हो जाता है, बस हो जाती है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ऐसी स्थिति में कुंडली आपका बहुत साथ देगी, सारे योग आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि कहीं आप परेशान हैं, और जिस डिपार्टमेंट से आप परेशान हैं, मतलब पैसे से, स्वास्थ्य से, शत्रु से, अपने मन से, शांति से, किसी भी चीज़ से, तो वो देखी जा सकती है क्यों है ऐसा, उसका उपाय क्या है। कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपके हाथ की रेखाएं वास्तव में बोलती हैं। हमने बहुत अनुभव किया है 30-35 सालों में, कुंडली से भी ज़्यादा हमने देखा है कि हाथ की रेखाओं में लाजवाब रिजल्ट आता है निकल करके, और उसके उपाय बड़े अच्छे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बच्चे हैं, कुंडली तो सेम बनेगी ना दोनों जुड़वा बच्चों की, उनकी लगन भी वही है, उनकी राशि भी वही है, उनका जन्म नक्षत्र भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या ज़िंदगी भर वो दोनों एक से रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक ही समय में, एक ही नक्षत्र में, एक ही लगन में, एक ही राशि में अगर 20 बच्चे पैदा होते हैं, क्या आप मानते हैं कि वो 20 की 20 बच्चों की ज़िंदगी एक सी रहेगी? नहीं रह सकती। सबका डिफरेंट जीवन जाएगा नहीं तो मानोगे। वहाँ हमने देखा हाथ की रेखाएं बहुत कामयाब तरीके से उपाय और बहुत सारी चीज़ों में साथ देती हैं। तो जहाँ आपको लगता है डिटेल नहीं है, हाथ की रेखाएं दिखाइए, दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिखा करके आगे का ज़िंदगी अच्छी आप बना सकते हैं। बहुत प्यारी ये दोनों ही विद्याएं हैं। आइए साधकों, समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं बाबा वीर बजरंगी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं
धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज हमने कुछ बातें की। जीवन में कष्ट आ जाता है इन ग्रहों से, और आपके कष्टों के निवारण के लिए 22 अप्रैल को हम एक आयोजन, आध्यात्मिक पूजन भगवती इंद्राक्षी दुर्गा जी का करने जा रहे हैं। उसमें आप भाग लीजिए और भगवान करे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। ध्यान रखें, ये जो पूजन होगा ये मुरादनगर के पास, यानी कि दिल्ली के पास एनसीआर में एक कस्बे का नाम है मुरादनगर, उसके पास में है गंग नहर, और गंग नहर के पास में एक आयोजन है। लेकिन इतना हम आपको फिर समझा देते हैं कि इस आयोजन में ऐसे भाग नहीं ले सकते। उसके लिए आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और कितने लोग बाग आप आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखवानी होंगी। दिल्ली एनसीआर के पास में ही ये स्थान पड़ेगा, और रुकने की व्यवस्था नहीं है, हम पहले आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। बस आप एक, जैसे हम तीर्थ पे जाते हैं, तीर्थ स्थान पे किसी पे जाते हैं ना, तो हम अपने हिसाब से वहाँ जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, और अपने हिसाब से अपनी ठहरने की, रुकने की व्यवस्था करते हैं और वापस आ जाते हैं। ऐसे ही आप समझ के चलें। आपको अपने साथ में एक छोटी सी मेटल की, आपके घर में किसी भी प्रकार की दुर्गा जी की कोई फ़ोटो हो, उसको ज़रूर लाइएगा, तस्वीर हो, यानी कि मेटल की हो, धातु की बनी हो, चांदी की हो, धातु की हो, किसी भी चीज़ की हो, क्योंकि दुर्गा जी का ये अभिषेक है। आपके साथ में आपकी थाली में रखी जाएंगी और आप उनका अभिषेक करेंगे। विशेष प्रकार के मंत्र हमारे आचार्य पढ़ेंगे, और बाकी आप हमें यूट्यूब पे जो हमने लास्ट टाइम जयपुर आयोजन कराए हैं रुद्राभिषेक के, उसकी झलक देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि पूजन किस प्रकार से होते हैं। बाकी पूजन की समस्त सामग्री, फूल, पत्ती, पंचामृत, सारी चीज़ें आपको वहीं पर दी जाएंगी। आपको किसी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं करना है। एक ही दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, करीब 3-4 घंटे के आसपास का। आपको 9:30-10 बजे तक वहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास करना है। और जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से जो लोग नाम लिखवा रहे हैं, बहुत दूर दूर के हैं, तो भैया जो दिल्ली स्टेशन पर या कहीं भी दिल्ली वगैरह उतर रहे हैं फ़्लाइट से, तो वो अच्छा रहेगा अपने होटल की व्यवस्था आप लोग ऑनलाइन दिल्ली में ही करें, क्योंकि जहाँ ये आयोजन होगा दिल्ली के रेलवे स्टेशन से मान लें या एयरपोर्ट से मान लें, करीब 2 घंटे का, 1.5-2 घंटे का ये डिस्टेंस रहेगा जहाँ आपको पहुँचना होगा। वो बराबर हमारे ऑफिस से पूरा आपको गाइड किया जाएगा। और जब यह आयोजन, बाय द वे, आप भोजन प्रसाद लेते लेते आपको 3-4 बज जाते हैं। जब आप वापस चलेंगे तो दिल्ली आते आते आपको 6-6:30 बज जाएंगे शाम के, है ना। शनिवार का दिन इसीलिए रखा, अगला दिन संडे, आप लोग आराम से अपने घर जा सकते हैं। तो आप दिल्ली ही अपना होटल वगैरह बुक करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं है। ये आप, क्योंकि भाई गंगा जी का एरिया है और गंग नहर है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 1-2 होटल हैं ऑनलाइन, जो उनकी कोई हमसे जानकारी लेना चाहेगा, हमारा स्टाफ उस होटल का नंबर अगर आपको दे देगा, आप ऑनलाइन वहाँ बुक करा सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी, उन होटल के स्थान से भी ये जो स्थल है ये 8-10 किलोमीटर आगे पड़ेगा। इसलिए बढ़िया यही है, आप अपना दिल्ली में ही होटल बुक करके रखें। और बाकी जो लोग
हरिद्वार से हैं, मेरठ से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, या वो जो आसपास के लोग हैं वो तो वापस आराम से शाम तक अपने घर पहुंच सकते हैं। ठीक है। और बाकी जिस स्थान पर यह आयोजन होगा उसकी लोकेशन, एड्रेस सबको जो आने वाले आगंतुक लोग हैं दे दी जाएगी। वहाँ आप जैसे स्टेशन पर अपने उतरें या कहीं भी उतरें, वहाँ के लिए लोकल ट्रेन भी चलती हैं और ओला भी, मेरे ख्याल से 99% ओला भी वहाँ पर कैब जो है पहुँच जाती है। ठीक है। 5 बर्तन आपको अपने साथ लाने हैं और ऐसे ही फिर कार्यक्रम आज का बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी की जानकारी रोज़ ही ऐसी कार्यक्रम में हम आपको थोड़ी थोड़ी देते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।